सो वेलकम गाइस, बहुत स्वागत है आपका हमारे पैरिस चैनल पर। और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी भी समझेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल समझेंगे। हर लेवल के एग्जाम में आता है, बोर्ड लेवल में तो इसकी भरमार रहती है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जेई लेवल तक इसकी अप्रोचेज होती है। सर, व्हीटस्टोन की थ्योरी तो हम जानते हैं, ऑलमोस्ट हम पढ़ भी लेते हैं, बट मैं वो थ्योरी भी बताऊंगा अगर बच्चे नहीं जानते होंगे तो। बट इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सर, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि व्हीट स्टोन कंडीशन पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं इतने इजी हो जाते हैं जब हम इस ट्रिक को अप्लाई कर देते हैं। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जो कि बाहुबली जैसा क्वेश्चन हो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। हल्क जैसा टाइप का क्वेश्चन भी चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं आपको भी एवेंजर्स और समझते हैं व्हीटस्टोन की थ्योरी। क्या होता है व्हीटस्टोन में? देखो, आप जब जाओगे अपने लैब में तो आपको एक लकड़ी का पट्टा मिलेगा। लकड़ी के पट्टे के ऊपर सर कुछ तार बंधे होते हैं और वहां से आपको बोलता है कि चलो यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। एक वायर दे देंगे, बोलेगा इसका रेजिस्टेंस निकालो। हम इस चीज को समझेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूमेरिकल में इसे कैसे अप्रोच करना है। तो देखो क्या क्या मिलने वाला है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये जानना होगा। देखो, आपको यहां पर जो व्हीटस्टोन कंडीशन होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, वहां पे 4 रजिस्टर गिवन होते हैं। कितने रजिस्टर गिवन होते हैं मैं बता दूं आपको, एक मिनट, अपना हम मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 रजिस्टर हमें गिवन होते हैं, जिसमें 3 जो रजिस्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस आपको पता होंगे, यानी कि नोन होंगे, और एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी जो आपको वायर दिया है उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और उसी को बोलते हैं अननोन रजिस्टर। ठीक है, तो इस अननोन का हमें नोन बनाना है, यही हमारा व्हीटस्टोन का टारगेट है। और क्या मिलेगा सर सर्किट में हेल्प करने के लिए? एक गैल्वेनोमीटर मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी, सर्किट में करंट दौड़ाना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, और एक की मिलेगी जो कि सर सर्किट में थोड़े से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगी, ऑन ऑफ करने की आपको फैसिलिटी देगी। अच्छा, मैंने क्या किया, आप देखो, इस पूरे सेटअप को पकड़ के यहां पे डाल दिया। क्या किया? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, बैटरी लगा दी, और यहां पर के क्या है सर? ये स्विच है। इसमें स्विच में मैं की को अप्लाई कर दूंगा तो सर्किट में करंट बहने लग जाएगा। की को बाहर निकाल लूंगा तो सर्किट में करंट ऑफ हो जाएगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा। अब देखो यहां पे 4 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूं कि सर चारों रेजिस्टेंस में लिए कैसे हैं, चारों रेजिस्टेंस में लिए एक जैसे दिखने वाले हैं। इसमें मैं किसी को भी अननोन मान सकता हूं। R1 अननोन हो सकता है, R2 हो सकता है, R4 हो सकता है, R3 भी हो सकता है, बट मैंने फिलहाल कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया R1 R2 R3 R4। अब देखो, इस टर्मिनल ए पर और सी पर मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पॉजिटिव वाले को। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा, ए पॉइंट पे जाएगा। और ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, ये एक जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 से ज्यादा वायर आके मिलते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। तो नोड किसे बोलते हैं जाके वीडियो में देख लेना। तो यहां से देखो क्या हुआ है, ये जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, और ये करंट आगे जाएगा। अब यहां पर ये करंट अगेन बी और डी पॉइंट पर भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि कुछ इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा देखते हैं। फिलहाल हमने माना कि ये करंट यहां से यहां जाके सी पॉइंट पे और वापस से बैटरी में लौट के आ गया। अब जरा नोट करो, मैंने बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। और आईजी मतलब क्या है? उस गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट। मैंने लिख रखा है आईजी की वैल्यू 0। तो यही हमारा काम है। एक्सपेरिमेंट में हमें इस तरह से काम करना है कि हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर जो ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 करना है। अब ये कैसे होगा? ये रेजिस्टेंस आपके नोन होंगे। आपको क्या करना है सर, ये जो नीचे वाला वायर होता है, तो ये जो डी पॉइंट होता है ना, इस पे जॉकी लगी होती है। डी वाले पॉइंट पे जॉकी लगी होती है। हम क्या करते हैं, एक वायर होता है आई ए से लेके, देखो ए से लेके डी सी, ये एक पूरा वायर होता है। इस वायर के ऊपर हम जॉकी को पुट करके चेक करते रहते हैं कि सर किस कंडीशन पे जी की वैल्यू 0 जाए, यानी आईजी की वैल्यू 0 जाए, या गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। तो ऐसा करने से जिस डिस्टेंस पर वो ऐसा हो जाता है, तो इतनी डिस्टेंस का करंट रेजिस्टेंस को हम R3 मान लेते हैं, और उसके बाकी लेंथ वाले वायर की रेजिस्टेंस को हम R4 मान लेते हैं। मगर फिलहाल हमें उस प्रैक्टिकल एज्यूम्पशन में नहीं जाना है। हम तो देख रहे हैं R1 R2 R3 R4 4 रेजिस्टेंस है। बी और डी ब्रांच कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, जिसमें हमें करंट की वैल्यू 0 रखनी है। अब देखो, अब अगर बी और डी के बीच में करंट नहीं बहेगा तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बी पॉइंट और डी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता तो करंट बहता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तभी तो चार्जेस फ्लो करते हैं। जब सेम है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब आईजी की वैल्यू हमें 0 करनी है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो हम यहां पर केवीएल अप्लाई करते हैं, और केवीएल केसीएल नहीं आता तो इससे पहले वाला मेरा वीडियो जरूर देख लेना। मूल मंत्र है वो हमारी
यानी कि फिजिक्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट एनालिसिस का कोर मूल मंत्र है। अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने देखो फर्स्ट लूप बना दिया। फर्स्ट लूप कौन सा है मेरा, ध्यान से देखो, ए बी डी, ए बी सी और फिर वापस ए, नहीं ये गलत लिखा है, ए बी डी एंड ए, ठीक है, ए से बी से डी एंड ए, ये दिस इज माय फर्स्ट लूप। क्या होता है सर, माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन, याद है कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आएगा तो जाके केवीएल का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, हालांकि समझा रहा हूं फिर भी। माई डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन सेम, तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा माइनस का I1 R1। फिर अगेन ऊपर से नीचे आए, कोई करंट एलिमेंट नहीं है। फिर डी से सी, डी से ए में गए तो कौन सा R3 करंट है। माई डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट्स व्हाई वोल्टेज ड्रॉप आ गया I2 I3। अब ये माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन क्या होता है मैंने वीडियो में अच्छे से बताया। फिलहाल ये देख लो, डी से ए जा रहा हूं, दिस इज माई डायरेक्शन, करंट ए से डी आ रहा है, दिस इज करंट डायरेक्शन, तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन। अगर दोनों सेम होती हैं तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस में लिखते हैं, और अपोजिट होती हैं तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव में लिखते हैं। और सर केवीएल ने क्या बोला था, किसी लूप में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल कितना होता है सर, 0 होता है, तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। ऐसा करने से इक्वेशन आई I1 अपॉन I2 इक्वल टू R3 बाई R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, होल्ड कर लो। अब फटाफट से चलते हैं दूसरे लूप में। दूसरा लूप कौन सा है, बी सी, या नीचे चलते हैं, बी डी सी बी, हम ऐसे गए बी डी सी बी। देखो ये मेरे चॉइस है, दिस इज माई चॉइस, मैं कैसे भी चल सकता हूं, बी से सी, सी से डी, सी से डी से सी, या बी से डी, डी से सी बी, चलना तो लूप में है ना, तो फिर क्या दिक्कत है। चलो तो फटाफट से मैंने लूप बना दिया। अब जरा चेक करो, अगर मैं चलता हूं इधर से इधर, पहले इधर से इधर, हालांकि इसने चला इधर ही है, अब इधर ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन देखो, इसने एक जो लूप बनाया, मैं लूप को वापस से सही कर देता हूं, बी टू सी, सी टू डी एंड बी। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा करंट ऐसे बहेगा, क्योंकि इधर तो करंट 0 है, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट जा नहीं रहा। गैल्वेनोमीटर में हमने सेटअप कर लिया कि करंट 0 है, और गैल्वेनोमीटर लगाया है इसलिए है जो माइनर से माइनर करंट को डिटेक्ट कर लेता है। इस ब्रांच में करंट 0 है, तो ये ब्रांच तो ओपन हो गई, यानी कि कोई करंट बहेगा नहीं। अब देखो कैसे फ्लो कर रहे हैं हम, इस वाले लूप में चल रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का अप्रोच अभी प्रैक्टिकली अभी हम साथ में करंट नहीं कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इधर आया, इधर माई डायरेक्शन करंट, क्योंकि I1 पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, माइनस का I1 R2। फिर यहां पे चेक करो, माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, क्योंकि करंट इधर तो जा नहीं रहा, इधर जा रहा है, तो फिर क्या हो गया सर, प्लस I2 R4 इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन आई I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 बाई R2। अब जरा इक्वेशन को चेक करो, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R3 बाई R1, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 बाई R2, तो कोई एक हो सकता है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करा दो, तो इक्वेशन क्या हो गई, R3 अपॉन R1 इक्वल टू R2 बाई R4 बाई R2। तो देखो ये मैंने दोनों को कंपेयर करा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। और इसी इक्वेशन को अब मैं कैसे भी तरह मरोड़ सकता हूं, कैसे, R3 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R2 है। मैं एक काम कर सकता हूं, R1 को इधर R4 को इधर कर दूं, या फिर मैं देखो इसको जस्ट उल्टा कर दूं, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4, या फिर मैंने क्या किया, R2 को नीचे लिया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 बाई R4। अब मैं जो यहां पे घुमा रहा हूं ना, एक्चुअली ये सर्किट में कैसे घूम रहा होगा जरा ध्यान से देखो। सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं R1 R2 R3 R4। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो मैंने प्रूफ किया है वो मैं क्या कह रहा हूं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू नीचे वाली ब्रांच में R3 अपॉन R4, या फिर R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। या तो आप ऊपर की ब्रांचों का रेशो नीचे वाली ब्रांच के रेशो से कंपेयर कर लो, या फिर इस वाली साइड का रेशो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 बाई R4 कर दो। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। अब ये तो हो गई व्हीटस्टोन कंडीशन। अब न्यूमेरिकल में कैसे खेला जाए, तो अब मैं तुम्हें बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल से जेई लेवल तक के न्यूमेरिकल में खेलूंगा। चलो तो हो जाए खेला। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है सर, ए पॉइंट से कोई करंट एंटर कर रहा आई, और ये ऐसे सर्किट में घूमता घूमता बी पॉइंट से निकल जाता है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, मुझे फाइंड आउट करना है आर ए बी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालूं, बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर, कि अगर ये 12 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो सर्किट चुटकियों में सोल्व हो जाता। मतलब क्या, 2 + 4 6 हो जाता, और 3 + 6 9 हो जाता, दोनों पैरेलल हो जाते और आर ए बी निकल जाता। अब ये 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है बीच वाला, इसे मैं किसके साथ सीरीज में लूं, किसके साथ पैरेलल में लूं, बड़ी दिक्कत है। हालांकि इसके लिए भी एक टॉपिक बनेगा आगे जाके, जो मेरा तीसरा वीडियो बनेगा। बट
फिलहाल समझो कि अगर अभी आज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो कैसे करें, तो व्हीट स्टोन यहां पे हेल्प करने वाला है। तो ध्यान से अपनी दूरगामी सोच को लगाओ और देखो कि क्या इसमें व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा है। हाँ, R1 R2 R3 R4, बीच में कौन सी ब्रांच, गैल्वेनोमीटर वाली। तो कंडीशन क्या थी गैल्वेनोमीटर की कंडीशन क्या थी, व्हीटस्टोन ने क्या कंडीशन बोली, ध्यान से। व्हीटस्टोन ने हमने हमेशा अज्यूम किया कि बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं बह रहा है। कब, जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, तब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। और जब करंट ब्रांच में करंट नहीं बहता तो उसमें रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो अगर व्हीटस्टोन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो यानी कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस भी गायब हो जाएगा। करते हैं सेटिस्फाई। ध्यान से देखो, अगर मैंने इसका नाम मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2, इसको मैंने मान लिया R3, इसको मैंने मान लिया R4, तो जरा चेक करो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा है क्या। हाँ जी, चेक करते हैं। 2 अपॉन 4 कितना होता है, 1/2। 3 अपॉन 6 कितना होता है, 1/2। यानी कि सर कंडीशन वेरीफाइड हो गई, और कंडीशन वेरीफाइड हो गई तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। अब मैं तुमसे पूछूं आरएबी की वैल्यू क्या है, तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा हो गया सर। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं फटाफट से। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। अब क्या है सर, ध्यान से देखो, 2 + 4 ऊपर हो जाएगा 6 ओम और नीचे हो जाएगा 3 + 6 कितना, 9 ओम। आपसे पूछूं कि सर इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर ए बी कितना हो जाएगा सर, 6 × 9 अपॉन 6 + 9 सॉल्व कर लेना। हो गया चुटकी में सॉल्व क्वेश्चन। इतना बड़ा जो आर ओम, ये जो रेजिस्टेंस हमें परेशान कर रहा था, ना तो सीरीज में जा रहा था ना पैरेलल में जा रहा था, चुटकियों में गायब कर दिया बाय यूजिंग व्हीटस्टोन। ये है व्हीटस्टोन की पावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है सामने आपके, आपको फाइंड आउट करना है सर क्या, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ए बी बीच में 50 ओम लगा हुआ है, 100 ओम लगा हुआ है, कहां तक कैलकुलेट करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। किसके साथ सीरीज में, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बट यहां पे तो फील सा भी आ रहा है कि तो व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है। तो एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं, जरा चेक करो। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा भी कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। तो जरा चेक करते हैं, ध्यान से देखो। 2/3 इक्वल टू 4/6, ये भी कितना बन जाएगा, अगेन सॉल्व होके 2/3 बन जाएगा। कंडीशन वेरीफाइड हो गई, तो ये रेजिस्टेंस गायब कर देंगे। आर इक्विवेलेंट कितना बन गया, जल्दी से, 2 + 3 नीचे 4 + 6, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे दोस्त। ऊपर कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 ओम, नीचे कितना 4 + 6 यानी कि 10 ओम। और सर आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर ए बी, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10 सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, 20, 40, 60, 120 और बीच में 100 ओम। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कौन चेक करेगा, चेक कर लेते हैं। जरा देखो 20/40 जो रेशियो आ रहा है, क्या वो 60/120 के बराबर है? बिल्कुल है सर, ये भी 1/2 होता है और ये भी 1/2 होता है, यानी कंडीशन वेरीफाइड। तो क्या करो, इस वाले को कैंसिल आउट कर दो। क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट, जल्दी से देखो। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए और बी के बीच में कितना, 20 + 40 ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये तो ब्रांच ही नहीं रही, तो ऊपर सीरीज में ऐड हो जाएंगे कितना, 60 ओम। नीचे कितना, 60 + 120 180 ओम। सॉल्व कर लेना बेटा, कितना, 60 × 180 डिवाइडेड बाई 60 + 180, आंसर आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है सर आर ए बी फाइंड आउट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब तो इसमें व्हीटस्टोन क्या, इसमें तो चांद तारे सितारे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, कोई दूर दूर तक अप्रोच समझ में नहीं आ रही। बट मैं कह रहा हूं व्हीटस्टोन इसमें छुपा हुआ है। ध्यान से देख मेरे दोस्त, क्या दिखने लगा, कमेंट में जल्दी से करके कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, और नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं। जरा ध्यान से देख दोस्त, इस ब्रांच को पकड़, इस ब्रांच को पकड़, ये नीचे वाले वायर को भी भूल जा, ऊपर वाले वायर को देख। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो रहा है कि नहीं, और ये जो ब्रांच है ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच बन जाएगी कि नहीं। इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों
व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन बचा, अब तो दो रेजिस्टेंस ऊपर सीरीज में, दो रेजिस्टेंस सीरीज में और तीसरे के साथ पैरेलल, तो कैसा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ध्यान से बना देता हूं, ध्यान से देखना इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज द कॉम्बिनेशन 1 + 1 1 + 1 एंड 1। तो क्या बन गया इसका रिजल्टेंट, जल्दी से बना दो। अब तो क्या बनेगा, कितना, ये बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। 2 और 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कितना, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैं तो शॉर्ट में कर देता हूं, दो पैरेलल ब्रांच सेम रेजिस्टेंस की दो बार रिपीट हो रही है, तो जितना रेजिस्टेंस है, जितना नंबर ऑफ पैरेलल रिपीट हो रही है डिवाइड कर दो। 2 ब्रांचेस दो बार रिपीट हो रही हैं, तो क्या करो, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 ओम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है, 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो इसमें बचेगा 1। और फिर वापस से क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं पूरी ब्रांच को, किससे, 1 से, ये हो गया 1 ओम, और 1 ओम 1 वापस से अगेन क्या हो गया सर, दो पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में दो बार हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी रिमूव कर दो। अब क्या बचेगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचेगा जो कितना 1/2 ओम का होगा। सो दिस इज द आंसर, हो गया सॉल्व। कितना बचा फाइनली, 1/2 ओम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे वीडियो देख लेना, अगर किसी को सीरीज पैरेलल के शॉर्ट ट्रिक्स लगाने हैं तो वो भी वीडियो मेरा आ चुका होगा या आने वाला है। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे लगाएं सर, ए और बी है, कहां दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये रहा मेरा दोस्त, ए और बी, ये रहा, RAB लगाना है, तो दिमाग थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा अजम्पशन बढ़ाना है, आपको एवेंजर बनना है फिजिक्स का। तो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो, ए पॉइंट को पकड़ो, ए पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे पुल करके ले जाओ, ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा के रख दिया, तो सर्किट कैसे दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखो। बिल्कुल ऐसा ही है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। क्या किया देखो, ये रहा ये वाले रेजिस्टेंस, तो ये रहे, ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा, और ये दो ब्रांच यहां पे आ गई। अब तो व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में, यस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसका खेल खत्म, इस वाली ब्रांच का खेल खत्म। तो क्या हो जाएगा, दो सीरीज में, नीचे दो सीरीज में, तो 2 ओम ऊपर 2 ओम नीचे, और जब 2 ओम दो बार रिपीट हो रहे हो पैरेलल में, तो आउटपुट क्या होगा, हर कोई जानता है सर, शॉर्ट ट्रिक जानते हैं किशोर सर की, RAB इक्वल टू कितना होगा, 2/2 यानी के 1 ओम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे देखें, फिर प्रॉब्लम कि सर ये दो तो पैरेलल हो जाएंगे और ये दो भी पैरेलल हो जाएंगे, बट ये डी से सी के बीच का रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज में जा रहा है कि पैरेलल में जा रहा है। हाँ यार समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, वापस से सी पॉइंट को पकड़ मेरे दोस्त, क्या करना है, सी पॉइंट को पकड़ो और ऐसे खींच दो, ऐसे ही डी पॉइंट को पकड़ो और इधर खींच दो। जब ऐसा करोगे, पुल करोगे, तो देखो सी पॉइंट यहां पे होगा, और आपका डी पॉइंट नीचे आ जाएगा। और अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया A2 और ये आपका C और D, और C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब देखो यार, क्या ये वापस बन जाएगा, सही बनेगा, बस तरीका वापस से देख लो, सब कितने रेजिस्टेंस, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, पता है व्हीट स्टोन अप्लाई हो रहा है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2 R3/R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2/R4 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, बोल देंगे कि ये वाला ब्रांच खत्म। क्या, 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, RAB से कितना मेरे दोस्त, 2 ओम 2 बार पैरेलल, 2/2 इक्वल टू ओम, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को देखो, जेई लेवल का क्वेश्चन है, पहला भी जेई का था, इस बार भी जेई का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? कहां है व्हीटस्टोन? कितने लोग व्हीटस्टोन देख पा रहे हैं? कितने देख पा रहे हैं कमेंट करके। चलो क्या करना है, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई मान लो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को हाइड कर लूं तो ऊपर क्या व्हीटस्टोन दिखाई दे रहा है? ए सी डी बी के बीच में, हाँ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू, ये वाला गायब, तो ये गायब, गायब करने को दूसरे कहते हैं, तो गायब, तो ये वाला रेजिस्टेंस गायब। ऐसे ही मैं वाले पोर्शन को हाइड कर लूं तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो फिर वापस से ये वाला भी गायब। अब सर्किट कैसा दिखेगा? सर्किट बड़ा ही सुंदर और सुशील दिखाई देगा। आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम और खत्म कहानी। आर 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 आर, तो फाइनली सर्किट होगा, बार रिपीट हो रहे हैं, तो सर 2R/3 इज द फाइनल, बन गया आंसर। और देख रही है शॉर्ट ट्रिक तो मेरा वीडियो देख, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगाओ। अब ये न्यूमेरिकल जेई 2012 का ए बी फाइंड आउट करना है, आर ए बी फाइंड आउट करना है, ये तो खुद ही आप में मिस्ट्री हो गया, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर ए बी फाइंड आउट करना है, चलो कैसे करें, ध्यान से देखो। 2B 2 से ऊपर सीरीज, मतलब अब इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, 2/2 इक्वल टू 4/4 से इसको ऐड कर लो। अब देखो 2/2 इक्वल टू 4, 2/2 कितना सर? कितना हो जाए? आ गया कितना? 6 ओम। कितना आ गया? 12 ओम। शॉर्ट बता देना कि 12/2 या 6/2, नहीं, अब तो सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। कैसे होगा? आर लेना, आंसर आ जाए, ठीक है।